कर देता हूँ। चलो ओके, पेपर हुआ, पेपर में आपको क्या पूछा गया था बताओ तो, कौन से इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा गया था? की पॉइंट, एडम स्मिथ था, फिर उसके बाद एडम स्मिथ था या फिर अल्फ्रेड मार्शल थे या रेमंड रॉबिन्स थे? अल्फ्रेड मार्शल थे। ओके, अल्फ्रेड मार्शल में आपने लिखा नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ये पॉइंट याद है? ओके, उसके बाद आपने उनका बुक का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कब पब्लिश हुआ था? इन द ईयर ऑफ 1890। और की पॉइंट में उन्होंने वेलफेयर के बारे में ही बात की थी कि ऑर्डिनरी मैन के बारे में स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ साइंस के बारे में स्टडी करेंगे, मटेरियल वेलफेयर वगैरह वगैरह वगैरह। और इस क्वेश्चन के बाद मुझे नहीं लगता आपको बाकी के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आई होगी करके, राइट बेटा? ओके, क्यों? क्योंकि हमने उस तरीके से पढ़ा था ना, पहला हमारा मेन सीक्वेंस क्या था, हमने उसे समझा ही नहीं। मेन प्रॉब्लम कब आता है? राइटिंग में। तो हमने उसे ना लर्न भी किया, आपने नोटबुक में लिखा। और मुझे बताओ दूसरी बात, नोटबुक रेफर किया था क्या आपने? जब पेपर था दूसरे दिन तो टेक्स्ट बुक में से पढ़ा कि नोटबुक में से पढ़ा, कैसे था? टेक्स्ट बुक से पढ़ा होगा, लेकिन नोटबुक से जब आपने पढ़ा ना तो याद रखना या कभी ऑब्जर्व करना, रिकॉल करना, जो रेशियो बढ़ जाता है अपने हैंडराइटिंग में जब हम पढ़ते हैं ना बेटा, तो वो ज्यादा सही ढंग से याद आता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि हैंडराइटिंग, खुद के हैंडराइटिंग में नोट्स निकालो। वो क्या, अगर आपने अभी तक, शायद हो सकता है पहली टेस्ट पे टेक्स्ट बुक से ही पढ़ के आ गए हो, एक काम करना, अगली टेस्ट में ना ट्राई करो कि आप पढ़ना कहाँ से, नोटबुक से, और मैं करा के दूंगा। सी नाउ पे अटेंशन, मैं क्या बताने वाला हूँ, चलो इस पे आते हैं दोस्तों। क्या क्या हम कंप्लीट कर चुके हैं, ताकि आने वाले सैटरडे को, अब आपको सिर्फ एक शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है। क्या रखना है सर आपको? अब अगले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि सैटरडे को आप टेस्ट दे पाओ। जो कर रहा हूँ अच्छे से यहाँ पे लर्न कर लेने का, ताकि दिक्कत ना हो। हम लोगों ने चैप्टर 1 शुरू किया 11th का, चैप्टर 1 इकोनॉमिक सब्जेक्ट का, ठीक है? इंट्रोडक्शन टू क्या बेटा? माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, बराबर है? ओके, इसमें चैप्टर 1 को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया था बोलो तो हमने? 3 पार्ट में से मेरे को चार्ट अभी बताना है, तो मैं तीसरे पार्ट पे जाऊं। पहले 2 पार्ट हमारे खत्म हो चुके हैं। 3 पार्ट में से पहले पार्ट में तो बेसिक उन्होंने आइडिया दिया, उसमें अलग अलग इकोनॉमिक्स की बात की। सबसे पहले उन्होंने किसका नाम लिया? चाणक्य। फिर किसकी बात की उन्होंने बोलो तो? एडम स्मिथ की बात की। मैं नाम लिख रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, 2 दिन का जो ब्रेक था उसका आप पे इम्पैक्ट ना हो। एडम स्मिथ के बाद किसका नाम था? वेरी गुड, अल्फ्रेड क्या बेटा? मार्शल, वेरी नाइस, ये नाम हमने पढ़ा था। अल्फ्रेड मार्शल नंतर कौन होता बेटा? रॉबिन्स, ठीक है ना? लियोन्स रॉबिन्स करके, लियोन्स रॉबिन्स, ये नाम हमने पढ़े। किसने वेल्थ का डेफिनेशन दिया है? वेल्थ ओरिएंटेड। एडम स्मिथ ने किस ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया बेटा? वेल्थ। किसने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन दिया वेलफेयर ओरिएंटेड। और किसने डेफिनेशन दिया किसका? स्केयरसिटी। और स्केयरसिटी का डेफिनेशन हमें दिया, स्केयरसिटी का, रॉबिन्स ने। ये मैच द पेयर्स में काम आएगा, उन बच्चों को ज्यादा अच्छे से याद आ रहा है जो थे। जैसे कि आज कुछ स्टूडेंट पहली बार आए, अब उनको ऐसे लगेगा कि सर क्या ही बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी बेटा, कि रिवाइज करते रहना है चीजों को, ठीक है? और मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा पॉइंट ए में, जो मुझे लगता है जरूरी है। किसको क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहा गया है? एडम स्मिथ को क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहा गया। किसे नियो क्लासिकल कहा गया? अल्फ्रेड मार्शल को नियो क्लासिकल। और मॉडर्न को है बेटा अभी रॉबिन्स। बुक्स का नाम, एडम स्मिथ के बुक का नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, ऐसे था क्या? है ना, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऐसे था। ऐसे ऐसे किसका नाम था? ऐसे ऐसे किससे चालू हो रहा था? रॉबिन्स। में एक कीवर्ड याद रखना, रॉबिन्स ऐसे इससे चालू हो रहा था। और मुझे बताना कि वो याद करना है। और प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किसका बुक था? अल्फ्रेड मार्शल। तो ये चीज यहाँ पे बस यही मेहनत है बॉस, यहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं। इधर ना टेक्निकल है, इधर ज्यादा कंसेप्चुअल चीज नहीं आती है। तो ये मैंने रिवाइज करा दिया, याद रखो। ये आपको 100% इसी थिंकिंग से इसे डेवलप करना है, और ऐसे ही रिवाइज करना है, तो तुम्हें बाद में टेंशन ही नहीं आएगा बेटा। क्योंकि अपना क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न, जैसे ही कॉलेज चालू हो गया अचानक बोलेगा था तुझे पेपर है, और तब क्या कर लोगे करके। नाउ सी एनीवेज, तो ये था एडम स्मिथ। फिर बी पार्ट हमने किया। बी पार्ट कौन से एंगल से था बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलो मैं ना अलग से पॉइंट बनाता हूं, ताकि आपका रिवीजन ज्यादा अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले तो मुझे ना इसका मीनिंग आप बताओगे। क्या क्या लिख सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स में? वेरी गुड बेटा। द टर्म माइक्रो डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? ग्रीक वर्ड। कौन सा ग्रीक वर्ड है वो?
माइक्रोस। ये रिवीजन चल रहा है बॉस, ऐसे तुम रिवाइज करो, पेपर भी हो चुका है। माइक्रोस जिसका मतलब क्या होता है राजा? स्मॉल। तो ये 3 वर्ड तो मुझे याद आएंगे आएंगे। ठीक है, फिर मैंने डेफिनेशन की थी, किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी मैंने, बोलो तो बेटा? केनेथ बोल्डिंग के। आप ऐसे लिखा तो भी चलेगा, के बोल्डिंग। क्या था माइक्रो इकोनॉमिक्स, बोलो तो? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट? अच्छा, पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी। ये हमने पूरा लर्न किया था। ये बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है बॉस। और आपको याद आ रहा होगा करके। ये होने के बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में शुरू हो गए थे टर्म्स। देख के बोला तो भी चलेगा। बताओ पहला टर्म क्या था? देखो वहां पे देख के बोल रहे थे, तो पहला क्या था? बॉन्ड्स। वेरी गुड। तो उन्होंने बॉन्ड्स को बताया। और बॉन्ड्स में मुझे बताओ, याद आ रहा है कि आपको? बॉन्ड्स में पहले तो बेसिक मीनिंग था। मीनिंग के बाद बॉन्ड्स के क्या थे बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मेमोरी टेक्निक बनाया था हमारा सीए, योर सीए ऐसे कुछ तो था, सॉरी, है ना? योर सीए। ठीक है, सीए क्या देख रहा है बेटा? जीपीएस देख रहा है। तो बताओ वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। वांट्स क्या है? रिकरिंग। अच्छा, अनलिमिटेड समझता ना कि तुम्हारी वांट्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती हो, मल्टीपल अगेन एंड अगेन आती ही रहेगी करके। ओके, उसके बाद मुझे बताओ। ओके ठीक है, एक मिनट। ठीक है चलो, उसके बाद मुझे बताइए, वांट्स अनलिमिटेड है, वांट्स रिकरिंग है, और ये तो चेंज वाला था, याद आ रहा है ना बेटा आपको? वांट्स चेंज विथ, डिफर विथ कल्चर, एज, जेंडर, प्रेफरेंसेस, और क्या? और जब आप पेपर को आए होगे और आपने लिखा रहेगा ना, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ा होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत आपने इतना डिटेल में नहीं लिखा हो, लेकिन हेडर्स लिखे, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अगले सैटरडे को हम लोग ये ट्राई करेंगे कि और अच्छे से हमारी चीजें उसमें फिनिशिंग आए। ठीक है, और अगले सैटरडे को मेरे को ऐसे लगता है मैक्रो वाला ही पेपर होगा। फिर अगले उसके अगले सैटरडे को हम पूरे चैप्टर 1 पे लेंगे, तो इतनी बार आप रिवीजन करोगे तो दिक्कत ही नहीं आएगी। ओके, फिर वांट्स देखा था, वांट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक सवाल क्या था बेटा? क्लासिफिकेशन। कितने पार्ट में क्लासिफिकेशन थी वांट, बोलो तो? 4 के 3? 3। 3 कौन से 3? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, इंडिविजुअल और कलेक्टिव, नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी। अब मुझे बताना मैं क्या किसकी बात कर रहा हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो और मुझे फीस दे रहे हो, कौन सी वांट है? कलेक्टिव भी बोल सकते हो। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक से बताओ कौन सा है? इकोनॉमिक। वेरी गुड। और उन्होंने बहुत सही बोला, कलेक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि मैं सबको साथ में पढ़ा। अगर मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाता, एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाता, तो इंडिविजुअल वांट हो जाता। ठीक है। अच्छा, आपकी मॉम आपके लिए सुबह सुबह कुछ तो गर्मा गर्म बना के दे रही है, और आप खा के आ रहे हो, पैसे देते हो क्या? बोलते हो क्या बोलो कितने रुपए डाले? नहीं, वो क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक। ठीक है ना, ऐसे कुछ तो ये हमने देखा। वांट के बाद क्या था? देखो भाई, देखो वांट के बाद क्या था? वही था क्या? वैल्यू इन क्या बेटा? यूज। वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन क्या? एक्सचेंज। समझ में आ रहा है आपको? कुछ कमोडिटी का वैल्यू इन यूज ज्यादा होता है, वैल्यू इन एक्सचेंज कम होता है। जैसे आपको पानी की बोतल 1 लीटर की 20 रुपए में मिल जाएंगी, और बिस्लरी इसलिए, नहीं तो घर में तो आपको कितना भी हजारों लीटर पानी यूज करो, ज्यादा पानी बिल नहीं आता। लेकिन कुछ चीजों का वैल्यू इन क्या ज्यादा होता है बेटा? एक्सचेंज। लेकिन उसके बिना भी हम जिंदा रहते तो वैल्यू इन यूज कम होता है, जैसे कि क्या? डायमंड। इसी से इसका एक क्वेश्चन था, क्या बेटा आया भी था शायद से? क्या था? वाटर डायमंड पैराडॉक्स। अब पूछा तो आएगा ना, वाटर डायमंड आया था क्या पेपर में? आया था कि नहीं आया था? नहीं आया था। ठीक है, लेकिन आता तो 2 ही पॉइंट लिखने थे वाटर डायमंड पैराडॉक्स के। फिर क्या था बोला उसके बाद? इकोनॉमिक क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी था कि वेल्थ था? वेल्थ है ना, ठीक है ना, वेल्थ तो वेल्थ, ठीक है। आज इसीलिए यहाँ पे लिख रहे कि हमको याद आना चाहिए वेल्थ। वेल्थ पे क्या था बेटा? सीधा वेल्थ किसे कहते हैं? एनीथिंग विच हैज मॉनेटरी वैल्यू, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज करते हैं, उससे क्या कह सकते हैं? वेल्थ। वेल्थ के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स थे? 4। यू से क्या था? यूटिलिटी होना चाहिए। ओके, एस से क्या था? स्केर्सिटी होना चाहिए। टी से क्या था? ट्रांसफरेबिलिटी होना चाहिए। और ई से क्या था? एक्सटर्नलिटी होना चाहिए। ये हमने समझा था, उसको अभी आपने रिवीजन भी किया। और लास्ट पॉइंट क्या था बेटा? नहीं, इसके बाद भी था कुछ, पर्सनल इनकम, और क्या था? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जो भी आप कमा रहे हो इनकम है, उसमें से टैक्स, डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? डिस्पोजेबल इनकम। और लास्ट में क्या था बेटा? इकोनॉमिक क्या?
एक्टिविटीज, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। ओके, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मुझे बताओ कितने एक्टिविटीज से? 4। कौन सी 4 एक्टिविटीज से? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन। प्रोडक्शन में कितने पार्ट्स हैं? 4। क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इसे क्या कहा जाता है? क्या है ये? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इसके क्या होते हैं? रिवॉर्ड्स। इस रिवॉर्ड्स को क्या कहा जाता है? लैंड को क्या मिलेगा? रेंट। लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस। कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। एक्सचेंज में हमें पता है बाइंग और सेलिंग होता है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। और कंजम्पशन में हमको पता है कंज्यूमर का क्या? सेटिस्फैक्शन। बॉस यहां तक हमने किया था बी वाला यूनिट, जहां पे बात चल रही थी माइक्रो की। ये वाला छोटा चार्ट माइक्रो, और माइक्रो में हमने इतना पढ़ा है। और आज हम जाने वाले मैक्रो। लेकिन ऐसा अगर किया तो इसको कहते हैं, हमारा चैप्टर पे रहेगा कमांड और कंट्रोल, और तुम्हें आएगा कॉन्फिडेंस कि हाँ ऐसे पढ़ा तो चीजें हो सकती है। ठीक है, तो अब हम नया पॉइंट चालू कर रहे हैं, तो हम डिटेल में उतना ही आराम से जाएंगे। तो अभी से एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना समझना बॉस, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में आपको ये चीजें डेफिनेटली पूछी जाएगी करके। चलो अब हम आते हैं हमारे पॉइंट्स पे, चैप्टर पे, और हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो इतना ही जूम होता है। चलो बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ो। मैक्रो का मतलब क्या होता है? मतलब तो हमें पता ही था क्या बेटा? लार्ज। और ये वर्ड बार बार आएगा, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है एक्यूमुलेशन, जहां अपन सोबत जमा कर दो। बोला तो भी चलेगा, नहीं बोला तो भी चलेगा। मैक्रो मीन्स लार्ज, या तो क्या बेटा? एग्रीगेट, या तो आप इसको बोल दो क्या? टोटल। माइक्रो में क्या चल रहा था? इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल। मैक्रो में क्या चल रहा है? एग्रीगेट, लार्ज, नहीं तो क्या बेटा? टोटल। मैक्रोइकोनॉमिक्स इज देयरफॉर स्टडी ऑफ क्या बेटा? इंडिविजुअल की एग्रीगेट्स कवरिंग द इंटायर इकोनॉमी सच एज। देखो माइक्रो में ना इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखा जा रहा था माइक्रो में। मैक्रो में किसका एम्प्लॉयमेंट देखा जाता है? कौन सा एम्प्लॉयमेंट देखा जा रहा है? टोटल। वहां पे देखो इंडिविजुअल इनकम लिखा था, आपने याद आ रहा है? डेफिनेशन में इंडिविजुअल इनकम याद आ रहा है? यहां पे क्या बात चल रही है? नेशनल इनकम। वहां पे इंडिविजुअल आउटपुट देखा जा रहा होगा, तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है? नेशनल आउटपुट। वहां पे इंडिविजुअल व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट देखी जा रही होगी, यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है? टोटल। तो आप एक हमेशा ऑब्जर्व करोगे मैक्रो वाले आंसर में, पहले तो ऑब्जर्वेशन देखो, लर्निंग नहीं करना है, पहले ऑब्जर्व करो तो लिखते आएगा। ऑब्जर्व क्या कर रहे हो? आपको जो भी मैक्रो का आंसर रहेगा ना, उसमें ये वाले वर्ड देखने को मिलेंगे, या तो लार्ज, ज्यादा करके एग्रीगेट, नहीं तो क्या? टोटल। क्योंकि मैक्रो का मतलब ही है माइक्रोस्कोपिक व्यू, मत माइक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब क्या? मैं इंडिविजुअलिस्टिक जा रहा हूं कि एक एक बंदे को क्या क्या चाहिए। मैक्रो मतलब मैं जनरल देख रहा हूं कि सबको क्या चाहिए, इसे क्या कहेंगे बेटा? मैक्रो। एक कहावत है, पूरे जंगल में, पूरे फॉरेस्ट में अगर आप एक ट्री का स्टडी करते हो, बेटा पूरे पीछे जाओ लास्ट। अगर आप पूरे जंगल में एक ट्री का स्टडी करते हो तो उसे कौन सा स्टडी कहा जाएगा? माइक्रो। लेकिन आप पूरे जंगल का स्टडी करते हो तो मैक्रो। क्या कहा जाएगा? मैक्रो। क्योंकि आपने कहा एग्रीगेट या किसमें स्टडी किया? टोटल में। अब मैं आपको समझाऊंगा भी, मैं आपको लर्न भी कर दूंगा, लर्न भी करवा के दूंगा। टोटल कंजम्पशन, एग्रीगेट सप्लाई, एक्सेट्रा आया तो आपको यहाँ पे सब कुछ लर्न नहीं करना है, सिर्फ भावनाएं समझनी है। मैक्रो मैं आपको कुछ करवा के भी देता हूँ। चलो यहाँ पे अपन लिखेंगे तो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ। आपको पहले से पता है हम लोग कौन सा भी पढ़ रहे हैं बेटा, कौन सी चीज पढ़ रहे हैं? माइक्रो के मैक्रो। मैक्रो ये वर्ड कहां से डिराइव हुआ है पता है? अगेन ग्रीक। ग्रीक वर्ड से ये वाला शब्द आया है। क्या है बेटा ग्रीक वर्ड? बोलो तो। मैक्रो के लिए ग्रीक वर्ड क्या है? मैक्रोस। जिसका मतलब क्या है बॉस? बोलो तो। इतना तो कॉमन चीज चल रहा है। मैक्रो डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्या बेटा? मैक्रोस, जिसका मतलब क्या होता है? लार्ज। सबको यही पे लर्न हो जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा दिक्कत है। बोलो मैक्रो वर्ड कहां से डिराइव हुआ है बेटा? ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक वर्ड कौन सा ग्रीक वर्ड था? मैक्रो। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? लार्ज। तो मुझे बता रहा है, मैं कुछ लिख रहा हूं, अगर ये लार्ज लेवल पे स्टडी करना है तो ये मुझे बताना क्या सही है।
ये इंडिविजुअल इनकम को स्टडी करेगा कि नेशनल इनकम को स्टडी करेगा? तो याद रखना, ये सिंपल सी बात है, जब मैक्रो वाला आंसर आएगा तो इंडिविजुअल नहीं, किसकी बात चलेगी? नेशनल, मतलब टोटल बड़े लेवल पे। ये इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा कि टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा? आंसर इज टोटल एम्प्लॉयमेंट। वर्ड समझ में आ रहा है बेटा? और देखो, आपको जनरल पहले तो क्या लिखना होता है? मीनिंग ही लिखना होता है, और मीनिंग में आप समझोगे मैक्रो मीन्स लार्ज एग्रीगेट्स, और क्या बेटा? टोटल। मैक्रो इकोनॉमिक्स देयरफॉर स्टडी ऑफ क्या? एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स मतलब ये वाला वर्ड आ गया, कवरिंग एक छोटा सा पार्ट के इंटायर। इंटायर समझते ना बेटा? इंटायर मतलब क्या? पूरा का पूरा कंट्री, पूरा का पूरा इकोनॉमी, इंटायर इकोनॉमी। सच एज मतलब एग्जांपल, टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा लिख दो यार। अब सब कुछ नहीं लर्न करते बेटे, लेकिन आपको भावनाएं समझी ना क्या कहना चाहते हैं? यस और नो? यस। अब अगेन एक नाम आ रहा है, ये पढ़ा पढ़ा लग रहा है क्या? यस। कहां पे पढ़ा था? माइक्रो में। केनेथ गोल्डिंग साहब ने क्या बोला है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये ना तुम एक बार पढ़ो, फिर मैं लर्न करा के दो। पढ़ो तो एक बार। इन्वर्टेड कॉमा में किसी की बात है, एज इट इज लिखते आनी चाहिए। पहले आप ट्राई करो, फिर आपको समझेगा मैं कैसे लर्न करवा के देता। आपसे नहीं होगा मेरे को पता है, लेकिन ट्राई तो करो। कितना टाइम लगता है देखते? पढ़ा? ठीक है, याद रहा? मैंने बोला बिना देखे बोलोगे, बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे? बोल पाओगे नहीं ना? अब देखो आप कितने होशियार हो। इसी चीज को अगर हम इस तरीके से लिखते हो, पहले कुछ कीवर्ड देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स लैंग्वेज समझते, नॉट डील विद, किसके साथ डील नहीं करता बेटा? है इंडिविजुअल क्वांटिटी के साथ डील नहीं करता, बट किसके साथ करता है? एग्रीगेट मतलब क्या बेटा? समझा ना? अभी मैक्रो तो कैसे आएगा कि कलेक्शन टोटली आएगा, तो बोले इंडिविजुअल क्वांटिटी के साथ डील नहीं करता। किस क्वांटिटी के साथ डील करता है? एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटी। तो मैं बोलता हूं ये पहला पॉइंट आ गया क्वांटिटी से। फिर क्या बोला है? नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम, बोले इंडिविजुअल इनकम से डील नहीं करेगा। तो किससे डील करेगा? इंडिविजुअल का अपोजिट बोल दो भाई, नेशनल इनकम। बट विद व्हाट बेटा? नेशनल इनकम। ये दूसरा पॉइंट हो गया इनकम सा। क्यू से क्वांटिटी था, आई से इनकम था। तीसरा, नॉट विद इंडिविजुअल प्राइस, ये इंडिविजुअल प्राइस से डील नहीं करेगा, बट किससे प्राइस डील करेगा बेटा? जनरल, क्योंकि मैक्रो है ना तो ओवरऑल देखेगा, जनरल। ये तीसरा हो गया, जनरल प्राइस लेवल। नॉट विद इंडिविजुअल आउटपुट, बट क्या बेटा? नेशनल आउटपुट। दोस्तों कैसे लर्न करना होता है कोई भी चीज, देखो यार अभी आपका स्कूल लेवल हो गया है। मैं तो चाहता हूं कि डेफिनेशन देखो, आज करो या ना करो, बाद में तो कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। डेफिनेशन किसने दिया हमें? केनेथ क्या बेटा? बोल्डिंग। केनेथ बोल्डिंग साहब का डेफिनेशन है। मैं पहले कुछ वर्ड लिख रहा हूं। क्या लिखा है? क्यों? आईपीओ पता है? आईपीओ, आईपीओ सुना है कभी किसी ने? आईपीओ सुना है? मतलब जो शेयर मार्केट में किसी के मॉम डैड रहेंगे या भाई बहन इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो कभी सुना होगा। आईपीओ 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 इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, 12वीं ईस्वी में बहुत अच्छे से सीखेंगे। लेकिन ऐसे याद रखो, क्यों आईपीओ? क्यू से क्या वर्ड है पता है? क्वांटिटी। आई से क्या है? इनकम। पी से क्या है? प्राइस। और इससे क्या है? आउटपुट। देखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन कर रहे हैं हम लोग। क्या कहा है उन्होंने? माइक्रो इकोनॉमिक्स नॉट डील विथ क्या? इंडिविजुअल क्वांटिटी, बट किसके साथ डील करता है? एक वर्ड था, एग्रीगेट ऑफ क्या? दिस क्वांटिटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट डील विथ क्या? इंडिविजुअल इनकम, बट किसके साथ डील करता है? नेशनल इनकम। माइक्रो इकोनॉमिक डज नॉट डील विथ कौन सा प्राइस? इंडिविजुअल प्राइस के साथ डील नहीं करेगा। किसके साथ डील करेगा? जनरल प्राइस लेवल। क्या था बेटा? जनरल प्राइस लेवल।
माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट डील विथ क्या, इंडिविजुअल आउटपुट, मतलब किसके साथ डील करेगा, नेशनल क्या ये तो मीनिंग में भी तो हमने देखा था बॉस, एग्रीगेट क्वांटिटी, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस, और क्या था बेटा, नेशनल आउटपुट। तुम्हें दिखा देता हूँ लर्न करने से पहले, चलो यहाँ पे आता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ कुछ। ये देखो, जब हमने मीनिंग पढ़ा था ना, तो यहाँ पे उन्होंने मीनिंग में ये बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, इंटायर इकोनॉमी को डील कर रहा है, जैसे कि टोटल इंप्लॉयमेंट, फिर क्या है, नेशनल इनकम, फिर क्या था, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम डेफिनेशन कर रहे हैं, डेफिनेशन में क्या बोला, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विथ क्या, इंडिविजुअल क्वांटिटी एज सच, बट डील्स विथ क्या, एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटी। पहला पॉइंट मेरे को याद चाहिए, पहले एक बार पढ़ लो यहाँ तक ही, एज इट इज ना, कॉमा आना ही चाहिए, लैंग्वेज एकदम क्लियर चाहिए मुझे। बोलो बोलो मेरे साथ सब, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी एज सच, बट with the aggregate of this quantity. वापस एक बार बोलो, macroeconomics deals not with individual quantity as such but the aggregate of this quantity. अब ये देख के बोलना, macroeconomics deals not with individual quantity as such but aggregate of this quantity. पहला पॉइंट हुआ, वापस एक बार बोलो, macroeconomics deals with not with individual quantity as such but aggregate of this quantity. Last time बोलो, macroeconomics deals not with क्या, individual quantity as such but deals with क्या, aggregate of this quantity. दूसरा पॉइंट क्या था देखना बेटा, not with individual income but with national income. अभी बनाते आएगा तुम्हें, बोलो क्या, नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम बट विथ नेशनल, हो गया कॉमा। तीसरा क्या था देखते हैं, नॉट विथ बट विथ वाला ही होगा, देखते हैं, नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस बट विथ जनरल प्राइस लेवल, देखो बोलो, नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस बट विथ जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। फिर लास्ट क्या है, not with individual output but with national output, not with individual output but with national output। हो गया क्या लर्न, कुछ मिनटों पहले तुम बोल रहे थे सर हमसे लर्न होगा, अभी भी ऐसे कॉन्फिडेंस है, लेकिन एक मिनट और दो, तुम देखना तुम सब कितने होशियार हो। सवाल सिर्फ इस चीज का है कि हम टाइम कितना दें। कोई बच्चे का ग्रास्पिंग बहुत अच्छा, उसे तुरंत याद रहता है, फिर पेपर होता है, फिर वो पूरा डेफिनेशन लिखता है, चेकर बोलता है वाह वाह तालियां बजती, फिर तुम बोलते हैं तो पैदाइश होशियार है। ऐसा नहीं, वो ज्यादा एफर्ट्स ले रहा है, स्ट्रक्चर में पढ़ाई कर रहा है, हम जबकि पढ़ ही नहीं रहे। हम एक बार पढ़ते हमको लगता है आ जाएगा, कैसे आएगा भाई, आप होशियार हो बट अपने ब्रेन को टाइम तो दो। उसको रील्स देखने की आदत है 15 सेकंड वाली, उसको एंटरटेनमेंट 15 सेकंड चाहिए, 10 2 2 मिनट वाला उसको आदत नहीं रहा अभी, तो उधर तुम होशियार हो, तुमको आदत है, तुम एक बार पढ़ते हो पेपर में जाते हो, याद आता नहीं है। तो सीन समझो, मुझे बताओ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी एज सच बट एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटी, है ना, नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम बट विथ नेशनल इनकम, नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस बट विथ जनरल प्राइस लेवल, नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट बट विथ नेशनल, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीनों में एक वर्ड लगा, नॉट विथ, और इससे पहले एक वर्ड लगा, बराबर ना, लिख लो चलो बिना देखे डेफिनेशन। बहुत बड़ा डेफिनेशन था मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर तुम्हें आ गया बेटा तो बस बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और कब कोई भी बोले लर्न होता है तो डेफिनेटली होता है करके, ऐसे बोलना मत कि नहीं नहीं हमको तो नहीं आ रहा है।
पूरा ना इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिखना। चलो ये पहला, ये शब्द शुरुआत करनी तो ऐसे करो, भूल गए ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद क्या बेटा, इंडिविजुअल क्वांटिटी एज सच कॉमा बट विद द क्या एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटी। इतना ही लाइन तुमको अच्छे से करना है, बाकी तो नॉट विद तो आ ही जाएगा। चलो लिखो, डरो मत, लिखो लिखो लिखो, लिख के लर्न करो, बट मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस चाहिए बॉस। हेलो, नमस्कार, बोला। हाँ बोला, बोला ना सर। हो हो, आलेले आलेले. अक्षय ना, हा आलेले आले सर, अक्षय आलेलं, लिहितोय. येस सर, येस सर. हो हो, काही हरकत नाही, त्यांचंच लेक्चर चालू आहे सर. आपण बोलू ना, तुम्ही कॉल करा थोड्या वेळात, त्यांचं लेक्चर झाल्यावर मग आपण बोलू. हा, येस येस, हो 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 हो. लिखो बेटा, लिख रहे हो ना? पहला लाइन लिख लिया क्या? है ना, पहला लिख लिया तो अभी भाई आओ यहाँ पे, दूसरे पे नोट मत लो. नॉट विथ क्या, नॉट डील्स विथ ना, नॉट विथ ही बढ़ता, नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम बट विथ नेशनल इनकम, बस. और मेरे को लंच है, हर किसी बच्चे को बोलते आना चाहिए, ये लिखवा रहा हूँ इसीलिए अच्छे से लिखना, क्योंकि मैं उसके बाद फिर सबको पूछूंगा. मैं तुमको अभी तुम्हारे ब्रेन को डेवलप करना है धीरे धीरे. पूछो, कुछ नहीं है तो. 11वीं से आदत डालो लर्निंग की, तो 12th में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा हमको. जम रहा है बेटा? अरे इसको क्या हुआ है, माती कहाँ से? एक डेफिनेशन है, हो गया बेटा लिख के अक्षय? प्रश्न हो गया? याद करने की कोशिश करो, हो गया है तो रुको मत, आंखें बंद करके वो पूरा डेफिनेशन याद आना चाहिए. जिनका हो गया, ऑनलाइन वालों आप भी भले घर पे बैठे हो, बट ट्राई करो, ये लर्निंग वाला चीज हो रहा है, तो यहाँ पे आपको लर्न करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन करके. कितनी बड़ी चीज लिख रहे हो आप, देखो जब लिखने के इतना कंटेंट आपका लर्न हो चुका है, कभी आपने सोचा नहीं होगा. मैं करवा के देता हूँ वैसे तो. चलो, हो गया, हो गया क्या बेटा? श्री, श्री ना, श्री, श्री. हाँ. चलो भाई और बहनों, अब देखते हैं, आपको पूछा जाएगा कि बताओ, डेफिनेशन लिखो मैक्रो इकोनॉमिक्स की. डरना मत. अपन ने कीवर्ड बनाया था, क्या वर्ड बनाया था बेटा? क्यू से क्या था? क्वांटिटी. आई से क्या था? इनकम. पी से क्या था? प्राइस. ओ से क्या था? आउटपुट. ठीक है. मैक्रो इकोनॉमिक्स नॉट डील्स नॉट विथ क्या, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे अभी मैं पूरा ही लिखता हूँ. चलो मेरे साथ मैं लिख के करता हूँ, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ सर, तो मैं लिखूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बेटा, डील्स नॉट विथ क्या, यहाँ पे लिखता हुआ नॉट विथ, ये लिखते जाओगे, नॉट विथ इंडिविजुअल क्या बेटा, नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी एज सच, बट क्या बेटा, एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटी, एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटी. ये भी पूरा हो गया, ऐसे समझना. दूसरा क्या था? नॉट विथ इंडिविजुअल, आईपीओ था ना, आईपीओ मतलब क्या था, इनकम, इनकम बट विथ नेशनल क्या बेटा, इनकम. फिर बताओ क्या था नेक्स्ट? नॉट विथ
आईपी, पी क्या था? नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस बट विथ जनरल प्राइस लेवल, जीपीएल, जनरल प्राइस लेवल। फिर क्या था बोलो? नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट बट विथ नेशनल आउटपुट। खत्म। याद आएगा? पूछो किसी को, और 1-2 मिनट दे रहा हूँ, लर्न कर लो। मतलब बिना देखे आ जाना चाहिए, मेरे को कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मैं दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारा लर्निंग कैपेसिटी है, बस तुमको मेहनत करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर के बोल्डिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? थोड़ा बहुत गलती होगा चलेगा, आपको ही बोलना है सर। पहले इस पे मुझे इतना स्ट्रांग करना है आपको कि बाद में घर वालों को बोलना मेरा लर्निंग लो करके, घर वाले खुश हो जाएंगे। इतना बड़ा डेफिनेशन लर्न किया बच्चे ने। ऐसे चार्ट बनाने बना सकते हो आप बाद में ऐसे। चलो, हो गया क्या बॉस? हो गया? कौन बोलेगा? खुद से कौन बोले? यस रिया बेटा बोलो, ट्राई करो। हाँ, लेवल। क्या बात है, वेरी गुड बेटा। यस, नॉट विथ। ऑनलाइन में आप भी घर पे रिवाइज करो। हाँ, आईपीओ। हाँ, बट व्हाट? वेरी गुड। क्या बात, हो गया। यस बेटा। वेरी गुड। रुक गए, गड़गड़ हो गया क्या? बोलो, नॉट विथ से शुरू करना है बट विथ पे खत्म करना है। नॉट इसके साथ बट इसके साथ, ऐसे उन्होंने ढोकलो ने क्या किया? बोले इसके साथ बोलने का ना, इसके साथ ही कर रहा। उन्होंने घुमाया, वो बोले इसके साथ नहीं, इसके साथ। ठीक है, तो इसलिए आपका कंफ्यूज हो रहा है बॉयज में। यस बेटा अजय। गुड। यस श्रद्धा। क्या बात है, वेरी गुड। यस कृष्णा। कृष्णा नहीं, अक्षय। देखो, बोलते वक्त ना थोड़ा ध्यान से, माइक्रो नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? मैक्रो। बोलते वक्त ध्यान से बोलना। बहुत बच्चों ने देखा माइक्रो बोल रहे, माइक्रो अलग है, मैक्रो अलग है। तो मैक्रो बोलना सर। यस, मैक्रो इकोनॉमिक्स।
वेरी गुड, इंडिविजुअल इनकम, वेरी नाइस बेटा, जनरल प्राइस लेवल, ओके, बट विथ नेशनल आउट, ठीक है, वेरी नाइस। और कृष्णा आप बोलो। बोल, बराबर बोल रहे, बराबर, आराम से, हाँ। ऑनलाइन वाला आप भी घर पे प्रैक्टिस करो, बार बार बोलो, जितना मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ उतना आपने बोलना है घर पे, ओके। अच्छा, वो नॉट विथ पे आ गया ना, एक बार पहला लाइन संभाल लो, बाकी एकदम बराबर है। यस, बोलोगे सर? ठीक है, ट्राई कर घर पे अच्छे से करो। यस, आप बोलोगे? इंडिविजुअल क्वांटिटी, वेरी गुड, क्या बात है, जनरल प्राइस, हाँ, ओ ओ से आउटपुट, हाँ, नेशनल आउट, ठीक है, बाकी बच्चों को नहीं पूछा और मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन दिस इज द पढ़ाई का स्ट्रक्चर, ऐसे होना चाहिए, घर पे इतना पढ़ना बेटा। जिनको लग रहा था पहली बार पढ़ के तो क्या ही है, उनको सेकंड टाइम ऐसे लग रहा है क्या आ रहा है, तो आ रहा है तो मतलब आप होशियार हो बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, बाकी कोई चीज नहीं रखती इसमें। ये हो गया। अब बेसिक कंसेप्ट देखो, इसमें नेशनल इनकम की बात की है, डेफिनेशन दिया हुआ है, उसके बाद उन्होंने अलग 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 चीजें दी, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बात की, आज ना ये वाला चीज हम करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th के एंगल से मैं सारी चीजें बताऊंगा। पहले देखो, द इकोनॉमिक ग्रोथ हैज, ये वर्ड देखो क्या है बेटा, क्वांटिटेटिव डायमेंशन, वेयर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या क्या है, पढ़ो देखो, क्वालिटेटिव डायमेंशन है। अब यहाँ पे ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूँ। आपका जन्म हुआ, आप कितने साल के हुए अभी? 15, 16, 17, 15, 16, 17 के बीच में रहोगे, है ना, 15, 16, 17 सब। आपका एज रुका क्या? क्वांटिटी वाइज तो अभी अगले साल आप 15 के हो तो 16 के हो जाओगे, 16 के 17, 17, 18, 5 साल में, तो बचपन से आपका एज कहीं पे नहीं रुका। लेकिन आपको इंग्लिश पढ़ते आ रहा है, ये आपका डेवलपमेंट है ना, आपको इंग्लिश समझ में आ रहा है, ये आपका डेवलपमेंट है। कुछ साल पहले तो हमको इंग्लिश का ये भी नहीं पता था, बहुत छोटे थे, हमको सिखाया गया बचपन से, आप पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, उससे ही पहले कुछ स्कूल में गए रहेंगे, वहां से बार बार चीजें आपके दिमाग में आई, ये आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। किसको गाड़ी चलाते आती है, टू व्हीलर वगैरह चलाते आते हैं, तो आपका अचीवमेंट, ये डेवलपमेंट है। आपका ग्रोथ होना तो होना ही है ना, भारत में पॉपुलेशन बढ़ना, वो तो बढ़ेगा ही, आजादी से पहले कम था, अभी और अभी तो 140, हम तो सबको आगे, मतलब सबको पीछे डाल दिया। तो ग्रोथ क्वांटिटी वाइज होगा, लेकिन डेवलपमेंट होना है तो क्या चाहिए बॉस, क्या चाहिए, क्वालिटी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब आएगा ना इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ग्रोथ कौन सा टर्म है बेटा, क्वांटिटेटिव टर्म। इन सिंपल वर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन द क्या बेटा, रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि समय जाते जाएगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, दिस इज ग्रोथ। बट व्हाट इज डेवलपमेंट, दिस इज वाइडर कंसेप्ट विच हैज विच डायमेंशन, क्वांटिटेटिव की क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट में क्या आएगा वर्ड बेटा, क्वालिटेटिव। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ तो होनी चाहिए, ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप नहीं रहोगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा, आप हो इसलिए तो सीख रहे हो, आप हो बढ़ रहे हो, मतलब एज बढ़ा, हाइट बढ़ी, इसलिए तो गाड़ी चलाते हैं, तो ग्रोथ तो जरूरी है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो लगेगा ही, प्लस उसमें क्या लगेगा, प्रोग्रेसिव चेंजेस इन सर्टन इंपॉर्टेंट वेरिएबल विच डिटरमाइन वेलबींग ऑफ द पीपल। वेलबींग मतलब लोगों का भला कैसे हो रहा है, जैसे कि एजुकेशन, क्या आ गया, हेल्थ। गांव था, लोग थे, अच्छी बात है, लोग तो होने ही चाहिए, ग्रोथ हो रही, पहले 10 लोगों का गांव था, आज 100 लोगों का हुआ, फिर 1000 लोगों का हुआ, गांव में ग्रोथ हुई, हाँ। लेकिन गांव में कच्ची सड़क से पक्की सड़क आ गई, ये क्या हो गया, डेवलपमेंट। गांव में पहले रेंज नहीं आती थी, फिर आपने मोबाइल टावर लगाया, ये क्या हो गया, डेवलपमेंट। गांव में पहले रोजगार नहीं थे, आपने इंडस्ट्री लाई तो लोगों को रोजगार मिलने लगा, तो ये क्या हुई, डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि ग्रोथ एक ऐसी चीज है, और ये क्वांटिटेटिव है, और डेवलपमेंट क्या है बेटा, क्वालिटेटिव है, कि वेलबींग सुधारने के लिए हम कैसे बात करेंगे। भाई और बहनों,
एक आपको ना डिफरेंस पूछा जाता है, जरा देखिए डिफरेंस क्या होता है। यार ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इकोनॉमिक ग्रोथ और क्या बेटा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहला पॉइंट पढ़िए तो, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन व्हाट, रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो ले रहेगा ही रहेगा, प्लस एडिशन में क्या होगा बेटा, प्रोग्रेसिव चेंज इन सर्टन इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन डिटरमिनेशन ऑफ क्या बेटा, वेल बीइंग ऑफ क्या बेटा, पीपल। मतलब तुमको सिंपल बताओ कि ग्रोथ तो रहेगा, बट हम ये देखते हैं कि हमेशा लोग सड़क पे ही, मतलब कच्चे रास्ते पे ही नहीं, अब सड़क बन गई है ना, बिना नेटवर्क के नहीं जी रहे, अब नेटवर्क भी आ गया और सारी बात है। दूसरा पॉइंट पढ़ो, ये तो तुम्हें याद हो जाएगा, ये तो लगेज लर्न होगा। ग्रोथ कैसा टर्म है बेटा, एंड व्हाट, क्वांटिटेटिव। इसके 2 पॉइंट बना दो तो भी चलेगा, ठीक है। ग्रोथ इज नैरो टर्म और डेवलपमेंट क्या है, ब्रॉडर टर्म। ये एक पॉइंट लिखना, और दूसरा क्या लिखना होता है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, वेर इज डेवलपमेंट इज क्या, क्वालिटेटिव। ये तो तुरंत याद रहेगा। बोलो एक डिफरेंस लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलो तो दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, नैरो, एंड क्या, क्वांटिटेटिव। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ब्रॉडर, और क्या है, क्वालिटेटिव। तीसरा देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक क्या बेटा, डेवलपमेंट। भले डेवलपमेंट ना हो, गांव तो बढ़ ही रहा था, ग्रोथ तो हो ही रही थी, तो ये ट्रू और फॉल्स में आएगा तो ट्रू रहेगा बेटा। इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट ये देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप ही नहीं रहे तो क्या सीखोगे, तो हम तो होने चाहिए, गांव होना चाहिए तो सड़क बांधेंगे। तो ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। ये दिमाग सोच समझ के वापस एक बार रिवाइज कर लो, फिट कर लो। ट्रू और फॉल्स मैं पूछने जा रहा हूं, बहुत ध्यान समझ से देखना। डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, बट ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट। ट्रू और फॉल्स क्या बोला सर, वापस एक बार बोलो, ध्यान सुना। डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, बट ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट। ट्रू और फॉल्स, इट इज फॉल्स। क्या होना चाहिए, ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। क्या ये तो पॉइंट भी लर्न हो गया, पक्का, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अंडर डायमेंशनल कंसेप्ट, मतलब एक ही है भाई, सॉरी यूनिडायमेंशनल कंसेप्ट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये क्या बेटा, मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। बहुत सारी चीज वहां पे आ सकती है करके। इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल, बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेलिबरेट एंड क्या बेटा, इरिवर्सिबल है। देखो स्पॉन्टेनियस मतलब क्या, बिना सोचे समझे भी। आपका एज रुका क्या, आपने ऐसा सोचा कि आज 1 साल का होना है तो ही बढ़ूंगा, नहीं, हर दिन आपका एज बढ़ रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियस है। जबकि डेवलपमेंट करने के लिए आपको डेलिबरेटली एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। आज अगर आप इस लेक्चर को नहीं आते, मैक्रो इकोनॉमिक्स का केनेथ बोल्टिंग का डेफिनेशन लर्न होता क्या, ये डेलिब्रेशन है, हमने जानबूझ के मेहनत किया है, हमने खुद एफर्ट्स लिए। मतलब कल जाके कॉमर्स के तुम स्टूडेंट्स हो दोस्तों, आपके कॉलेज में या कहीं पे भी आपको पूछाएगा बताओ तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है, तो वो बच्चा बोलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट डील्स विद इंडिविजुअल क्वांटिटी एज सच, बट व्हाट, एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटी। नॉट डील्स विद व्हाट, इंडिविजुअल इनकम बट नेशनल इनकम। नॉट डील्स विद व्हाट, इंडिविजुअल, not with individual prices but with what, general price level. Not with individual output but what, नेशनल आउट। ये तुमने डेलिबरेटली मेहनत करके किया है, तो आपका डेवलपमेंट है बॉस। तो इसीलिए यहाँ पे ये स्पॉन्टेनियस है और ये क्या जाएगा, डेलिबरेट। खुद से मेहनत करोगे तो डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ तो ऐसे ही होने वाली। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ ये मेजर मतलब गिना जाता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट बेटा, नेशनल इनकम और पर कैपिटा। पर कैपिटा इनकम पता है क्या, आइडिया है किसी को थोड़ा बहुत, क्या बेटा, हाँ 10th में था बट याद नहीं आ रहा था, अच्छा लगा पढ़ के, तो अच्छा लगा था। डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, हाँ उसका मतलब क्या होता है, तुम सबको 10th में होगा, उनको था तो तुमको भी होना चाहिए भाई, उसको अकेले को थोड़ी था बोले वो तेरा स्कूल अलग रहेगा, उनको था तो आपको भी, उनको याद तो भी आ रहा है, तुमको भी था क्या पर कैपिटा इनकम, मतलब किधर ना किधर तो होगा यार। चलो देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ सीन क्या है। और इधर ही बहुत बड़ा लफड़ा है। हम देख रहे हैं पर कैपिटा क्या बेटा, पहले समझ लेते, लर्न तो तुमने किया था, बहुत अच्छी बात मैडम, आपको याद भी है। वो चीज क्या था, वो ऐसे कुछ तो फॉर्मूला था आपका, आपका टोटल इनकम था
और टोटल इनकम को डिवाइड बाय क्या कर देते थे, टोटल पॉपुलेशन। तो सीन क्या है मैं आपको बता रहा हूं, जरा देखना। आपके घर में आपके मॉम डैड और सपोज आप दो भाई बहन छोटे छोटे, आपके डैडी अकेला लाख रुपए कमाते हैं, लाख लाख रुपए, तो उनका इनकम तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। लेकिन मैं बात करूं, अरे पर कैपिटा इनकम आपके फैमिली का कितना है, आपके फैमिली की बात कर रहा हूँ, आपके फैमिली का इनकम कितना है, फैमिली में से पप्पा काम करते हैं, पप्पा का इनकम कितना है, लाख रुपए, तो पप्पा का तो ठीक है। लेकिन मैं जब बोलूंगा कि भाई पर कैपिटा मतलब फैमिली का पर कैपिटा इनकम क्या है, तो आप क्या करोगे, फैमिली का टोटल इनकम 1 लाख डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं फैमिली में, 4, तो पर पर्सन कितना आया, 25। क्यों कम हो गया, क्योंकि बाकी मेंबर कमा रहे नहीं थे। पॉइंट समझ है, इनका बर्डन किस पे आ रहा है, जो व्यक्ति कमा रहा है, तो तुम्हारा बर्डन किस पे आ रहा है, मॉम डैड में। भावनाएं समझो, इसलिए तुम्हें डेवलप क्यों होना है जल्दी, और क्यों कहते कि घर में 1 से 2 से लोग ज्यादा काम करेंगे तो अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा रह पाएगा। ओके, लेकिन भाई ये नहीं रुके, हम 2 हमारे 4, हम 2 हमारे 6, हम 2 हमारे 8, हम 2 हमारे 10, क्रिकेट टीम से एक प्लेयर कम है एनीवेज। अब मेरे को बताओ, इसको तुम ऐसे डिवाइड करोगे तो पर कैपिटा क्या होगा, और कम होगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रहेगा कि बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा ना। मतलब एक बच्चा खिलौना मांगे तो मम्मी पापा लेके रह सकते, ले भाई 10 रुपए 20 रुपया, अब 10 के 10 बच्चे खिलौना मांगेंगे तो, और सबको अलग अलग खिलौना चाहिए। पॉइंट समझ रहे हो, मतलब एक को घुमाने लेके जाना है तो बैठ गाड़ी पे, 10 को तो बस करना पड़ेगा पापा को खुद का। पॉइंट समझ रहे हो ना, तो इसीलिए इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो क्या हो जाएगा, हिल जाएगा। इसको कहते पर कैपिटा इनकम। तो भारत में क्या हो रहा है, अंबानी बहुत अमीर है, अडानी बहुत अमीर है, लेकिन जब इंडिया का पर कैपिटा इनकम निकलता है ना, तो इन लोगों का इनकम भी, हमारा इनकम भी डिवाइडेड बाय 140 करोड़ लोग, तो फिर क्या होता है, हमारा पर कैपिटा इनकम क्या होता है, कम। तुमको स्विट्जरलैंड पता है ना, न्यूजीलैंड पता है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम है, वो तो पता रहेगा। न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन कितना होगा पता है, कभी सोचा है आपने, नहीं सोचा ना। आज सोचते, चलो हम कॉमर्स के हो गया ना, हम लोग यहाँ पे आते हैं। मैं आपके सामने अभी वो डाटा निकालता हूँ, जरा देखते ना कि क्या है। अच्छा, मुंबई का पॉपुलेशन पता है क्या आपको, मुंबई का मतलब इंडिया में महाराष्ट्र एक राज्य है, महाराष्ट्र राज्य में मुंबई एक छोटा सा सिटी है, ठीक है, क्योंकि नासिक है, पुणे है, तो मुंबई तो एक सिटी है ना, हम देश भी नहीं बोल रहे ना राज्य बोल रहे। पहले मैं आपको अगर बोलूँ ना, मैं आपको पहले डाटा दिखाता हूँ, और बात निकली इसलिए अपन थोड़ा मजे से डिस्कस करेंगे, फिर क्या ही सीखे सर, नहीं तो फिर रट लर्न करके गए, तो बस मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें मुंबई का पॉपुलेशन 2024 में, देखते ठीक है कितना पॉपुलेशन है, मैं आपको गिनते आता हूँ तो गिन लो। तो यहाँ पे भी बहुत बच्चा गलत नंबर बोल रहा है, मेरे को पता है ना। मेरा मिलियन मिला तो करोड़ में बोलो, थोड़ा अच्छे से समझता रहा। कितना है, 2,16,73,000, 2,16,73,000 लोग कहाँ पे रहते हैं, मुंबई में सर, ठीक है। मुंबई में 2,16,00,000 छोड़ दो, ऐसे ऑप्शन को डाल दो, फिर भी कितने हैं, 2 करोड़। अब मैं आपको एक देश जिसकी एक टीम है, न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन देखो, 2024 को कितना है, 53,38,900। पूरे न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन अपने सिटी से भी कम है, तो उनका पर कैपिटा इनकम ज्यादा ही रहेगा, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज्यादा रहेगा। वो छोड़ो, और एक कंट्री बोलो, उसका देखते हैं अपन, ये तो हो गया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया देखने का, ऑस्ट्रेलिया की भी टीम है। 2,06,00,000 या 60 लाख समझ लो, चलो। मुंबई इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया, और हम तो राज्य की भी बात नहीं कर रहे, देश तो छोड़ ही दो। और हमारा एक ही एक स्टेट बताना तुम्हें, हमारे एक राज्य क्या है तुमको ना, अभी बताता हूँ मैं। अभी पॉपुलेशन देखो सिर्फ, 2000 उत्तर प्रदेश की, आई होप ये समझे। हाँ, उत्तर प्रदेश देखो कितना बेटा, 25,70,54,560, 26 करोड़ तो अपना उत्तर प्रदेश ही लेके बैठा, एक राज्य। 26 करोड़, भाई आ जाओ कितने देश आ रहे हैं। और कोई ऐसा देश, मेलोनी, मेलोनी कहा कि, मेलोनी पता है ना, मेलोनी इटली है ना। अभी तो बहुत मेलोनी मोदी जी का बहुत सीन चल रहा है, मतलब मेम्स पे चल रहा है एक्चुअली, डायरेक्ट तो नहीं, बट ठीक है।
जो भी है, अभी हम लोग ना यहाँ पे करेंगे इटली ना, पक्का ना बेटा? अरे भैया ना, इटली का पॉपुलेशन, इटली पॉपुलेशन 2024 अभी मिलियन में है। मिलियन मतलब कितना रहेगा बेटा? करोड़ की बात है ना। मिलियन 50, एक मिलियन मतलब 10 लाख ना, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ रहेगा। तो ये पांच पांच मतलब 5 करोड़, 6 करोड़ पकड़ लो, 5 करोड़ ना, 5 करोड़ समथिंग बस, इटली का पूरा। अगर इटली देख रहे हो तो भाई समझो, इसलिए वो जो अपन बोलते हैं ना फॉरेन में इतना तो क्यों दिखता है, क्योंकि वो छोटे छोटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एनीवेज, तो हमारे इंडिया का जो भी पॉपुलेशन है पर कैपिटा, जब भारत की बात आएगी तो भारत का कंपैरिजन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास लोग की बहुत ज्यादा है। 140 करोड़ की आबादी लेके चल रहे हैं हम लोग, तो सिंपल नहीं है। इन लोगों को लग जाती है 50-60 लाख लोगों को चलाने में, और हम लोग 140 करोड़ का देश लेके चल रहे हैं। तो एनीवेज, इसलिए अपॉर्चुनिटीज बहुत है। कोई बोले ना सर पढ़ लिख के क्या होगा, तुम तो पढ़ी लो अच्छे से बेटा, जो नहीं पढ़ते उनके लिए सवाल है। अब जॉब क्या घर पे तो आगे देखे नहीं, तुम्हें कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कल आपको जॉब है, 10 लाख रुपए महीने का जॉब है, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक पॉइंट बनाना है, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो या फिर मैं बोलता हूँ 10 लाख रुपए दूंगा, मेरे को सिर्फ एक चीज बता कि विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट इज पॉसिबल और विदाउट डेवलपमेंट ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल। क्या बोले सर? वापस सुनना, विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट इज पॉसिबल बट विदाउट डेवलपमेंट ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल, ट्रू और फॉल्स? वही कंफ्यूज हो गए, क्या बोल दिया? देखो बेटा, ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, तो ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट। बट डेवलपमेंट के लिए किसकी जरूरत है? ग्रोथ। एक बंदे के लिए मैं सड़क नहीं बना सकता, जब ग्राव ग्रो होगा तो फिर डेवलपमेंट भी क्या होगी? फास्ट होगी। समझा? ओके, तो ये वाला आई होप तुमको ये कंसेप्ट अपना समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, इसको थोड़ा अच्छे से ना देख लो, इसको पढ़ लो एक बार, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लास्ट पॉइंट है लेकिन कर लो अच्छे से। रिवर्सिबल मतलब क्या? हाँ बराबर, ये पॉइंट ना मेरे को बोलना चाहिए। हाँ, स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब क्या बेटा? कि अगर कोई गांव में तो याद है प्लेग आता था, या फिर ऐसी कोई बीमारी आती थी जिसकी जिसकी बोलते हैं ना कि दवाई वगैरह नहीं होते थे, ऐसे समझो पॉपुलेशन वाइज अगर मैं बोलूं तो रिवर्सिबल का मतलब क्या है? जितना तुमने ग्रो किया है, अचानक से कोई एक बीमारी आती थी और आधा पॉपुलेशन डाउन हो जाता था। लेकिन डेवलपमेंट में मैंने कोई ब्रिज, हाँ वो भी इरिवर्सिबल हो सकता है अगर नेचुरल कैलामिटी है, लेकिन अदर देन दिस एक बार ब्रिज हो गया, वो तुम्हारा बहुत टाइम तक क्या करेगा? वैसे ही रहेगा। मतलब आपने एक बार एजुकेशन ले लिया, अब आपको कोई ऐसी चीज है क्या कि जो उस चीज को कोई छीन सकता है, कोई चोरी कर सकता है? नॉट लाइक दैट। मतलब इसका बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नहीं, लेकिन मैं एक ऐसा एग्जांपल दे सकता हूँ कि गांव से लेके मैं जो एग्जांपल आपको बना रहा था कि एक बार पॉपुलेशन बहुत डेवलप हुआ, पॉपुलेशन डेवलप हुआ और अचानक से ना प्लेग, फिर क्या अभी जैसे कोविड आया, आपने कोविड को देखा रहेगा नजदीक से, ऐसी कोई ऐसी बीमारी आ गई। और पहले तो ना मेडिकल, आपको मैं सिखाऊंगा आगे जाके, एक चैप्टर है पॉपुलेशन से रिलेटेड, कि एक टाइम था भारत में जब मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था। तो क्या हुआ कि आज हम लोग क्यों बचे पता है? क्योंकि वैक्सीनेशन आ गया और हमने एक डोज दो डोज ली। अभी वो बात अलग है, हार्ट अटैक आ रहे कि नहीं, उसका रीजन है कि नहीं, लेकिन क्या है कि हम लोग उस टाइम तो बच गए कोविड से, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो गया। उस जमाने में आधे के आधे ना गांव बह जाते थे, तो ग्रोथ ना हुआ, लेकिन रिवर्स मतलब वापस डाउन हो गया। लेकिन डेवलपमेंट एक बार कोई पक्की चीज कर दी तो हो सकता था कि आने वाली बहुत सारी पीढ़ियां उसको क्या करती थी, उसका उपभोग लेती थी। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं कि गांव में ना बहुत अच्छा उन्होंने पानी की स्टोर करने के लिए तालाब बना दिए, सब लोगों ने मेहनत करके। अब ये क्या हो गई? डेवलपमेंट। अब ये जितने लोग अभी जन्म लेंगे सबको फायदा ही होने वाला है। यस और नो? दैट्स ऑल। जैसे गंगापुर धरन, अभी अपना गंगापुर डैम है इधर, तुम अगर बैक वाटर्स कभी गए हो तो वो जिन्होंने बना लिया बना दिया। अब मुझे बताओ इसका फायदा तो हम भी ले रहे हैं, हमने बनाया क्या? नहीं। तो दिस इज द पॉइंट, एक बार डेवलप हुई तो यूजुअली रिवर्सिबल होती नहीं है, ऐसे वाली। ओके, ठीक है, वेरी गुड बेटा, हमने कुछ पूछा आपको, एटलीस्ट तो कुछ आया तो सही। चलो ये देखो, इधर चैप्टर खत्म भी हो जाता है एक्सरसाइज में, इसलिए पहले आपको 2 पॉइंट बताए और आप कहोगे सर चैप्टर डन डन, मतलब आगे हम ट्रेड साइकिल वगैरह कर लेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ग्रोथ और इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कल आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल मैं आपको ना ट्रेड साइकिल, इन्वेस्टमेंट और क्या था ये चीज, डेफिनेशन बाय नेशनल इनकम, इतना बता दूं, चैप्टर खत्म। फिर उसका रिवीजन कल ही करेंगे, फिर इको का पहला पार्ट खत्म, फिर अकाउंट्स चलता रहेगा अपना। तो इको का देखो 2-3 चैप्टर अपने आगे 2-3 वीक में आप कंप्लीट कर लो। नोट इट? ओके, तो आप डिफरेंस लिख लोगे सिर्फ अभी? चलो लिख लो। टेक्स्ट बुक है सबके पास? नहीं है तो फिर मेरे को ये सिर्फ डिफरेंस लिख लो बेटा।
ओके, चलो इतने पॉइंट तो लिखो। चलो ऑनलाइन वालों आप इतना करना, लेक्चर एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू।